तो अभी हमने देखा कि न्योता नहीं मिला, न्योता मिला। अरे न्योता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है। और ना वो हमको दोस्त मानते हैं, ना हम उनको दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे? तो या हम अपने दोस्त उसको नहीं मानते, तो जिनको बुलाना पहले उनसे बुलाइए, बोलिए, पूछिए ना कि वो बुलाएंगे कि नहीं। किसी के साथ नहीं है, अभी हम अपनी पार्टी के साथ है। निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य से मैं नहीं आया था। मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए, उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है, और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया, और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारी चीजें किया। वहां पे हमें आप सभी को जानकारी में है। तो अभी हम किसी के साथ नहीं है, हम वीआईपी पार्टी के साथ है। निषाद समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का। और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे। आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे का रणनीति फिर हम 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मना के फिर आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि राजनीति और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। मकसद यही है कि काफी समय से, तकरीबन 5-6 महीना से मैं आप लोगों से काफी दूर रहा और अपने काम में मैं लगा रहा, और बीच में बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया है और आप लोग से नहीं मिल पाए। लेकिन इसलिए आज हम लोगों ने विशेष आपके को आग्रह किया कि आप लोग आए। कार्यक्रम जो भी है कि 25 तारीख परसों 25 जुलाई को पटना में कृष्ण मीडिया हॉल में वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जाएगा, और उसी रोज से हमारा एक यात्रा निकलेगा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, जो पूरे बिहार में 38 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है। 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी और 100 दिन का ये यात्रा होगा। 25 जुलाई से यात्रा निकलेगी और 4 नवंबर तक लगातार पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तीनों राज्य में हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएंगे। अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और संकल्पित कराएंगे। और हर घर संकल्प अभियान भी चलेगा। जिस जिला में हम जाएंगे उस जिला में कार्यक्रम होगा। उसके अलावा हमें जाने के बाद पुनः उस जिला में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हर एक पदाधिकारी हर एक गांव में जाएंगे, हर घर में घूमेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी पार्टी के विचार को रखेंगे, और हर घर में संकल्प कराया जाएगा कि आप किसके साथ हैं। आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ हैं, आप आने वाले बच्चे के भविष्य के साथ हैं, आप अपनी पार्टी के साथ हैं। तो आप संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में वीआईपी पार्टी जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना है। तो इसको लेके हम लोग आने वाले समय में चलेंगे और मजबूती से तीनों राज्यों में हम लोग काम करेंगे। और आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव है, और चुनाव तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कोई आज स्पष्ट ना कह दे कि हम कल सरकार बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे और हम लोगों का मांग है कि निषाद को आरक्षण मिले। बंगाल में, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बिहार में या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं है आरक्षण। तो इसमें हम लोगों ने एक स्लोगन के साथ चलेंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम लोग पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में घूमेंगे और मजबूती से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे एक व्यक्ति भी, अच्छे लोग जो है वो हमारे पार्टी को छोड़ के नहीं गए। हाँ, निश्चित तौर पे जिनका जल्दी विधायक बनना है, जिनको सांसद बनने का इच्छा है, ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है और वो दूसरे रास्ता ढूंढते हैं।
तो मैं उनको शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोगों को जो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, मैं शुभकामना देता हूं उनको जल्दी वहां पे मंजिल मिल जाए, वो विधायक सांसद बन जाए। हम लोग सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आए। अभी भी पार्टी के अंदर में जितने भी साथी हैं वो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनसे अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि आपको अगर भविष्य में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है तो ही मेरे साथ आइए। विधायक और सांसद बनने का उद्देश्य अगर है आपके मन में तो आप कल नहीं आज ही चले जाइए, क्योंकि कल आप निश्चित चले जाइएगा जब हमारा तो अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो आप हमें छोड़ के जाइएगा। तो अगर आज साथ हैं तो काम कीजिए ताकि हम भी कामयाब हो, आगे आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आप अगर विधायक सांसद बनने के लिए आए हैं तो कल जाना है तो आज ही आप चले जाइए। ऐसे में हर व्यक्ति से पार्टी में सभी दल है, जब चुनाव होता तो आपने देखा कि सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने जगह दिया, लेकिन पार्टी का कैडर वोट निषाद है और हम निषाद की बात हर मन से करते आ रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मुझे परवाह नहीं है। निषाद समाज के लिए हर मन से हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार में रहे या ना रहे हम हमेशा बात करते रहा कि हम युवा व्यक्ति हैं, वो विचारधारा हमारे पास है कि मैं चाहता हूं कि हर जाति धर्म में जो गरीब है उसको कल्याण होना चाहिए, सरकार को बेहतर से बेहतर उसको व्यवस्था करना चाहिए। ये विचारधारा वाला व्यक्ति है। काम किया और काम करने से आपको भी पता है कि किसने रोका, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा। तो गुनेगार तो वो है। अब रहा कि हमको जितना मौका मिला हमने काम किया, मुझे पता है कि मैंने काम किया। निश्चित तौर पर बहुत काम करना बाकी है और बहुत काम बचा हुआ है और आने वाला समय में ये काम भी हम ही करेंगे। हमें भी पता है कि ये काम हम ही को करना पड़ेगा और आने वाला समय में वो भी रास्ता ढूंढ लेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और वो काम करेंगे। वो कभी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें वो ताकत दिया है कि हमारे वोट से न देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अगर प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो निश्चित तौर पर हमें भाव देंगे, अगर हम नहीं है तो हमको क्यों देगा। तो रहा कि हम भाव कोई दे या ना दे उनके लिए हम नहीं आए हैं, हम अपना काम करने के लिए आए, संघर्ष करने के लिए आए। ये आजाद भारत में हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, देश को आजादी दिलाया। लेकिन आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है। तो हमारी लड़ाई है, जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आप सरकार में रहते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले तो सामने वाला को जिनको बुलाना है उनको उनसे बात कीजिए आप लोग। तो अभी हमने देखा कि न्योता नहीं मिला, न्योता मिला। अरे न्योता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है। और ना वो हमको दोस्त मानते हैं ना हम उनको दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को कौन क्यों बुलाएंगे। तो या हम अपने दोस्त उसको नहीं मानते तो जिनको बुलाना पहले उनसे बुलाइए, बोलिए, पूछिए ना कि वो बुलाएंगे कि नहीं। लेकिन अलग अलग